नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th है, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, लेसन 2 सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट फर्स्ट है या भाग 1। आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा बिलियन की परिभाषा, दूसरा इसके अवयव की परिभाषा, तीसरी इसकी परिभाषा जो आप इस चैप्टर में हम देखेंगे वह है बिलियन का वर्गीकरण। बिलियन का वर्गीकरण। आज हम इस वीडियो में इन 3 चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है आप किसी भी चैप्टर को समझ रहे हैं, किसी भी अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये है क्या, इसे हम कहते क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। कभी भी आप लाइफ में कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उस चैप्टर की इन चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इसका कहाँ पर उपयोग होता है। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी चैप्टर की परिभाषा कि बिलियन कहते किसे हैं, बिलियन की परिभाषा क्या होती है। तो मेरे विद्वान साथियों, बिलियन की जो परिभाषा होती है, बिलियन एक प्रकार का मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जो हम मिला देते हैं तो उस मिश्रण को कहते हैं बिलियन। आपके मन में शायद यह विचार रहा होगा, कल्पना रही होगी कि बिलियन तरल होता है, तो ऐसी कोई धारणा नहीं है। बिलियन तरल नहीं होता है, बिलियन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, क्योंकि बिलियन एक मिश्रण है, 2 पदार्थों या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार बनती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहती है। अब अच्छी तरह से याद करिए, सुनिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दीजिएगा। वैसे तो इस वीडियो का भी रिवाइज करके देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहती है। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो उसको जो मिश्रण होता है वह बिलियन कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा है विलेय और विलायक के मिश्रण को बिलियन कहती है। इसकी दूसरी परिभाषा है। अब विलेय क्या है और विलायक क्या है, इसको हम नीचे वर्णन दे रहे हैं। जैसे कि आप हमेशा गर्मियां आ चुकी हैं, शरबत पीती होंगी, तो आपने देखा होगा जो शरबत बनती है वह शक्कर प्लस जल, इन दोनों के मिलाने से जो पदार्थ बनता है, पेय पदार्थ है, वह कहलाता है शरबत। तो इस शक्कर और प्लस जल, इन दोनों का जो मिश्रण है वह मिश्रण आपका कहलाता है शरबत। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहती है। यह थी आपकी बिलियन की परिभाषा। उम्मीद करता हूं कि बिलियन की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को, जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो इसका जो मिश्रण प्राप्त होता है उस मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन। तो देखें, जो हमने आपको परिभाषा समझाई थी वह आपकी स्क्रीन पर है। 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक, दो या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे हमने जल लिया और शक्कर लिया, दोनों मिलाने से हमें क्या प्राप्त होगा, शरबत प्राप्त होगा। तो इसमें हमने एक परिभाषा और दी है आपको, विलेय और विलायक के मिश्रण को बिलियन कहती है। विलेय और विलायक के मिश्रण को भी क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो अब इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो जो विलियन में कम मात्रा में होता है
वह विलेय कहलाता है। जो विलयन में कितनी मात्रा में होता है, कम मात्रा में, वो आपको क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है वो आपका विलायक कहलाता है। जैसे आपका एक मिश्रण है, शरबत बनाते हैं तो जल अधिक लेती है कि शक्कर अधिक लेती है, तो क्या लेते हैं अधिक, जल, तो जल आपका विलायक है और शक्कर आपका विलेय है। और शक्कर और जल दोनों को मिलाने से जो बना है वह शरबत आपका क्या है, विलयन है। तो इसमें जल क्या है आपका, विलायक, शक्कर क्या है आपकी, विलेय। इन दोनों के मिलाने से क्या प्राप्त हुआ, शरबत, तो शरबत क्या हो जाएगा आपका, विलयन। तो शरबत क्या है आपकी, विलयन है। तो ये तो थी इसकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं विलेय और विलायक की परिभाषा। तो जो किसमें, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है वह आपका कहलाता है विलेय, और जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है वो आपका कहलाता है विलायक, वह आपका क्या कहलाता है, विलायक। आप चाहे तो इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप इसमें देखें कि जो विलायक है, जो जल है वह शक्कर में घुलता है कि शक्कर जल में, तो आप क्या बता सकते हैं कि सर जो शक्कर है जल में घुल जाती है। तो विलेय की दूसरी परिभाषा होती है कि जो दूसरे में घुल जाए, जो दूसरे में घुल जाता है वो विलेय है, और जो घोल लेता है वो विलायक है। जिससे जल में शक्कर क्या हो जाती है, घुल जाती है, तो वो क्या कहलाती है, विलायक। जो विलेय हो जाए, जो घुल जाए उसे कहते विलेय, और जो घोल ले उसे कहते विलायक। आपको जो परिभाषा बेस्ट लगे आप उससे याद कर सकते हैं। तो दोनों परिभाषा आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं। तो जो हमने आपको परिभाषा समझाई थी वह आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। विलयन में जो कम मात्रा उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। एग्जाम्पल हम आपको पहले ही दे चुके हैं। विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। एग्जाम्पल हम आपको पहले ही दे चुके थे। अब हम बात करते हैं विलयन को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, विलयन को कितने आधार पर हम बांट सकते हैं। तो कोई भी विलयन होता है, कोई भी मिश्रण होता है, उसे उसको वर्गीकृत कर किया जाता है, लेकिन कितने आधार पर कर सकते हैं, तो उसे हम विलयन को 3 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। आधार कहलाता है प्रकार और वर्गीकरण की आधार अलग अलग होती मैटर। जैसे कि हमें रफ लिए हुए हैं, हमने कहा इस रफ को हम कितने आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, तो इस रफ को हम निम्न आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे कितने आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, निम्न आधार पर। हम एक तो वर्गीकरण कर सकते हैं रफ का, पहला वर्गीकरण हम कर सकते हैं पैसे के आधार पर, मोटाई के आधार पर, पेजों की क्वालिटी के आधार पर, तो ये कहलाता है वर्गीकरण। और प्रकार कहलाता है कितनी वैरायटियों में मिलता है। तो हम देख रहे हैं विलयन का वर्गीकरण। तो विलयन को हम कितने आधार पर बांट सकते हैं, तो विलयन को मुख्य रूप से 3 आधार पर बांटा जाता है। कितने आधार पर, 3 आधार पर। पहला होता है अवयव के आधार पर, अर्थात हम उसे कितने खंडों में तोड़ सकते हैं, हम उसे कितने खंडों में तोड़ सकते हैं, पहला वर्ग प्रकार होता है इसका। दूसरा होता है इसका प्रकार अवस्था के आधार पर, अर्थात यह कितनी अवस्थाओं में मिलता है। और तीसरा प्रकार होता है बांटने का, वह है आपका सांद्रता के आधार पर, कि विलयन तनु है, सांद्र है, संतृप्त है, असंतृप्त है या अति संतृप्त है। तो विलयन को कितने आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 आधार पर। पहला आधार कौन सा है आपका, तो देखें विलयन को कितने आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। विलयन का वर्गीकरण हम विलयन को 3 आधार पर बांट सकते हैं। पहला अवयव, दूसरा अवस्था, तीसरा सांद्रता। अब अवयव कहलाते हैं उसके टुकड़े, हम विलयन को कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो विलयन अवयव के आधार पर 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो होता है इसका, पहला प्रकार है इसका द्विआंगी, पहला प्रकार इसका क्या है, द्विआंगी विलयन। और दूसरा विलयन है आपका त्रिआंगी विलयन।
अब द्विआंगी विलयन क्या है और तीन त्रिआंगी विलयन क्या है? तो द्विआंगी विलयन कहलाता है जो दो अंगों से मिलकर बना हो, दो अवयव से मिलकर बना हो, दो हिस्सों से मिलकर बना हो, दो भाग से मिलकर बना हो। वह विलयन है जिनमें कितने पदार्थ सम्मिलित हो? दो पदार्थ सम्मिलित हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम देखें द्विआंगी विलयन का, आपका जो सरवत का एग्जाम्पल मैंने लिया है यह पूरी यूनिट में चलेगा, आपका पूरी यूनिट में चलने वाला है, क्योंकि एग्जाम्पल भी हमने इसी प्रकार लिया है कि जिसे हम हर जगह यूज कर सके। तो आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर जो सरवत है कितने अंगों से मिलकर बना है? शक्कर, जल, ये दो अंग है। तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा सरवत? यहां पर द्विआंगी विलयन। अब हम त्रिआंगी विलयन देखें तो जो कितने अंगों से मिलकर बना हो? तीन अंगों से। जैसे कि अपन ले एग्जाम्पल में शक्कर, जल, नींबू, ये तीनों पदार्थों से जो मिलकर बना वो भी सरवत कहलाएगा। तो यहां पर जो यह सरवत है यह किसांगी विलयन है? त्रिआंगी, क्योंकि यह कितने अंगों से मिलकर बना है? तीन अंगों से मिलकर बना है। यदि तीन से अधिक अंग भी है तब भी वह त्रिआंगी विलयन कहलाता है। तीन अंग है तब भी त्रिआंगी और तीन से अधिक अंग है तब भी त्रिआंगी विलयन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको द्विआंगी और त्रिआंगी विलयन समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले हमने आपको विलयन की परिभाषा समझाई। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। विलयन को तीन आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला अवयव, दूसरा अवस्था, तीसरा सांद्रता। अवयव के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्विआंगी और त्रिआंगी। जो दो अंगों से मिलकर बने उसे द्विआंगी विलयन कहते हैं। जैसे यहां पर जो सरवत बनी है यह दो पदार्थों से मिलकर बनी है, इसलिए यहां पर सरवत कैसा एग्जाम्पल है? द्विआंगी विलयन का। यहां पर जो सरवत बनी है यह कितने अंगों से मिलकर बनी है? तीन पदार्थों से, शक्कर, जल और नींबू। इसलिए यहां पर जो सरवत है यह आपका त्रिआंगी विलयन का उदाहरण है। अब हम बढ़ते हैं अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तो अवस्था जो पदार्थ की होती है यह पदार्थ की तीन होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। पदार्थ की अवस्था तीन होती है, इस कारण से विलयन भी तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होती है। एक चौथी अवस्था प्लाज्मा भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से तीन अवस्था होती है। तो इस कारण से विलयन भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। तीनों अवस्थाओं में विलयन पाया जाता है। पहला विलयन है ठोसीय विलयन, दूसरा द्रवीय विलयन, तीसरा गैसीय विलयन। अब ठोसीय विलयन क्या कहलाता है? तो वह विलयन जो ठोस अवस्था में प्राप्त हो। हम जब दो पदार्थों को मिलाएं तो जो ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो वह ठोसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन कहलाता है जो गैस अवस्था में प्राप्त हो। और जो द्रवीय विलयन होता है, दो पदार्थों के मिलाने से हमें द्रव प्राप्त हो तो द्रवीय विलयन कहलाता है। दोबारा सुनिए, अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार है? तीन प्रकार, ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। वह विलयन है जो ठोस अवस्था में प्राप्त हो उसे ठोसीय विलयन कहते हैं। जो ठोस विलयन होता है यह ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। यह कैसी अवस्था में प्राप्त होता है? आपका ठोसीय अवस्था में प्राप्त होता है। जो इस प्रकार का विलयन है यह ठोस में द्रव व गैस को घोलकर बनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ठोस में हम द्रव कैसे घोल सकते हैं, ठोस में हम गैसें कैसे घोल सकते हैं? ये आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये कैसे संभव है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका, तो ठोस में द्रव, गैस व ठोस को भी हम घोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन दो अवस्थाओं को घोल सकते हैं, ठोस, गैस और ठोस को भी घोल सकते हैं। जैसे हम कोई धातु लेते हैं, मिश्र धातु, जैसे हमने लिया तांबा प्लस जस्ता, या हम कोई भी दो ठोस ले ले तो जो प्राप्त होगा वो ठोसीय विलयन होगा। हम एग्जाम्पल, यदि हमें ठोस अवस्था में द्रव लेना है तो इसके लिए हम पारे का सोडियम के साथ मिश्रण अमलगम कहलाता है। कैसा?
पारे के साथ सोडियम का मिश्रण। तो पारा किस में है? द्रव में, और सोडियम किस में है? ठोस में। और विलयन कैसे प्राप्त हुआ हमें? ठोस अवस्था में। तो किसके एग्जाम्पल कहला गया आपका? ठोसीय विलयन का। अब आता है द्रवीय विलयन। तो वह विलयन है जो हमें किस अवस्था में प्राप्त हो? द्रव अवस्था में। और यह विलयन, इस प्रकार के विलयन जो होते हैं द्रव में, इस प्रकार के विलयन द्रव में द्रव, गैस या ठोस को घोलकर बनाई जाती है। जैसे आप इस सर्वत एग्जाम्पल देखें, यह किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में, इसलिए किसका एग्जाम्पल है? द्रवीय विलयन का। और कैसे प्राप्त हुआ है? ठोस प्लस द्रव को मिलाकर। तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं द्रव अवस्था में प्राप्त होते हैं, और द्रव में ठोस द्रव व गैस को घोलकर प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद आता है गैसीय विलयन। तो ऐसे विलयन है ये इस जो गैस अवस्था में प्राप्त हो, कैसी अवस्था में प्राप्त हो? गैसीय अवस्था में। इस प्रकार के विलयन गैस में, फिर तीनों अवस्थाओं का नाम ले लेना है आपको। द्रव या ठोस द्रव व गैस को घोलकर प्राप्त की जाती है। ठोस द्रव व गैस। अब आप कहोगे सर कि क्या कोई विलयन हमें गैस अवस्था प्राप्त होगा? जी हां। जैसे हम ले अंधूरा। अंधूरा कहलाता जो गर्मियों में लू चलती है वो कहलाता अंधूरा, जिसे बगड़ूड़ा भी कहते हैं बुंदेलखंडी में। बुंदेलखंडी में क्या कहते हैं? बगड़ूड़ो। तो ये बगड़ूड़ा जो होता है आपका, इसे हम सामान्य किताबी भाषा में कहें तो आंधी। तो यह किसका मिश्रण होता है? आंधी जो मिश्रण होता है विद्वान साथियों, यह है गैस में ठोस का मिश्रण होता है। और हमें किस अवस्था में प्राप्त हो रहा है? गैस अवस्था में। अब आप कहोगे सर ठोस कैसे? तो ठोस जो आपके बालू के कण रहते हैं वो ठोस अवस्था में रहते हैं, और जो इनको मिलाते हैं तो किस अवस्था में विलयन प्राप्त हुआ? गैस अवस्था में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों प्रकार समझ में आ चुकी होगी, अवयव के आधार पर और अवस्था के आधार पर। अब यह वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए जो सांद्रता के आधार पर प्रकार है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जो विलयन में कम मात्रा में होता है वह विलेय कहलाता है, जो अधिक मात्रा में होता वो विलायक कहलाता है। विलयन को तीन आधार पर वर्गीकृत किया गया है: अवयव के आधार पर, अवस्था के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। अवयव के आधार पर दो प्रकार होते हैं: द्वियांगी, त्रियांगी। द्वियांगी जिसमें दो पदार्थ मिली हो, जो कितने पदार्थों से मिलकर बना हो? दो पदार्थों से। त्रियांगी विलयन जो तीन पदार्थों के मिलने से बना हो, जैसे शक्कर, जल, नींबू। यह कौन सा विलयन है? त्रियांगी। अवस्था मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: ठोस, द्रव व गैस। इसी विलयन भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का: ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। वह विलयन जो ठोस अवस्था प्राप्त हो वह ठोसीय विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयन ठोस में ठोस द्रव व गैस को घोलकर प्राप्त की जाती है। जैसे कि हम कोई भी दो धातुओं का मिश्रण ले लें, कोई भी दो धातुओं का, तो वह क्या कहलाएगा? आपका ठोसीय विलयन। द्रवीय विलयन वो ऐसे विलयन है जो द्रव अवस्था में प्राप्त होते हैं, द्रवीय विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार के विलयन द्रव में ठोस, द्रव व गैस को घोलकर प्राप्त की जाती है। एग्जाम्पल आपका ए है, किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। वो किसको घोला है? ठोस को और द्रव को। गैसीय विलयन ऐसे विलयन है जो गैस अवस्था में प्राप्त होती है, गैसीय विलयन कहलाती है। इस प्रकार की विलयन गैस में ठोस, द्रव व गैस को घोलकर प्राप्त की जाती है। उदाहरण में आप आंधी ले लीजिए। आंधी में मिश्रण है आपका ठोस प्लस गैस का। किसका मिश्रण है आपका? ठोस प्लस गैस का। और गैस क्या प्राप्त हुई? हमें गैस प्राप्त हुई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों।